नमस्कार दोस्तों, मैं सावी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देवनागरी शिक्षालय। आज हमारी चर्चा का विषय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना स्वर्ग बना सकते हैं कविता है। तो चलिए इसकी शुरुआत कवि परिचय से करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी है। इनकी अनेक रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी एवं परशुराम की प्रतीक्षा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्वर्ग बना सकते हैं कविता कुरुक्षेत्र का ही एक अंश है। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर भीष्म से मिलने जाते हैं। भीष्म युधिष्ठिर को कुछ उपदेश देते हैं। उनके द्वारा कही गई बातों को ही कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने उपदेश में क्या कहा। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि अर्थात धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, बल्कि इस धरती पर तो उन प्रत्येक जीवों का अधिकार है जो इस धरती पर निवास करते हैं, जो इसके निवासी है, क्योंकि उनको यह अधिकार उनके जन्म से ही प्राप्त हुआ है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। आगे की पंक्तियों में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती में रहने वाले प्रत्येक जीव को सूर्य का प्रकाश एवं मुक्त समीरन अर्थात खुली स्वच्छ हवा मिलनी ही चाहिए। बाधाओं से परे उन्नति और आशंकाओं से मुक्त जीवन पर सबका समान अधिकार है, अर्थात सभी को खुशहाल एवं विकासपूर्ण जीवन जीने का हक है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। इन पंक्तियों द्वारा भीष्म कहते हैं कि बाधा रहित विकासपूर्ण जीवन जीना तो सभी चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार का जीवन जीने नहीं देते। वे पथ पर विघ्न अर्थात बाधा बनकर अड़ जाते हैं। वे पर्वत के समान विशाल हैं जो उन्नति और खुशहाली का रास्ता रोके हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मानव को न्यायोचित सुख अर्थात न्याय में उचित सुख, ऐसा सुख जो उचित हो और न्यायपूर्ण हो नहीं मिल जाता, तब तक इस धरती पर शांति व्याप्त नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मानव को उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, धरती पर युद्ध होते रहेंगे तथा शांति व्याप्त नहीं हो पाएगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मनुज अर्थात मानव का सुख में भागीदारी समान न होगा, अर्थात सभी को समान रूप से सुख की प्राप्ति नहीं होगी और उनके अधिकारों का हनन होगा, तब तक विद्रोहपूर्ण कोलाहल अर्थात शोर शांत नहीं हो पाएगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भीष्म कहते हैं कि मानवता का भाव भूल बैठा है और विभिन्न प्रकार की शंकाओं और भय में फंस गया है अर्थात घिर गया है। वह केवल स्वयं के विषय में सोचने लगा है, स्वयं की सुख सुविधा का संचय करने में ही व्यस्त है।
प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। प्रभु अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपार संपदा का वर्णन करते हुए भीष्म कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जो कुछ सुख रूपी साधन दिए हुए हैं वह धरती पर चारों ओर फैली हुई है और वह मात्रा में इतनी अधिक है कि उसका उपभोग करने के लिए नर भी कम पड़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उचित मात्रा में व्यक्ति प्राकृतिक संपदा का उपभोग करे तो वह हमारी आवश्यकता से अधिक ही है, परंतु मानव अपनी लालसा के दलदल में फंसकर इसका दोहन किए जा रहा है। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अंततः भीष्म अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को जो अमूल्य भंडार दिया है उससे धरती के सभी मानव तृप्त हो सकते हैं। मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक भोगे तो सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी होंगे और यह धरती न रहकर स्वर्ग के समान हो जाएगी। अर्थात हम मनुष्य ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से भीष्म के उपदेश द्वारा हम सभी को यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि हम सब मानव मिलकर अपनी इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ संपन्न हुआ। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।